अस्सलाम व्यूवर्स, कैफे डॉट फातिमा विद किचन में खुशामदीद। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है आप लोग जहाँ भी रहें खुशो खुरम रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए अंदाज और एक मुनफरिद जायके के साथ मज़ेदार चिकन वेजिटेबल पास्ता की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए वो पास्ता लेके आई हूँ जो आप लोगों ने ना कभी खाया होगा और ना ही कभी बनाया होगा, क्योंकि बहुत टेस्टी बनने वाला है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग टेस्टी फ्लेवर आने वाला है। आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ज़रूर एक दफ़ा अपने घर में अप्लाई करना है, बनाना है, और आप लोगों ने मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि बड़ा ही टेस्टी पास्ता बनेगा। तो जिसके लिए मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट हैं। सबसे पहले तो मेरे पास पास्ता है, मेन इंग्रेडिएंट। पास्ता मेरे पास है आधा कप, मेरे पास पास्ता है। आधा कप मेरे पास दूसरा, 2 टाइप्स पास्ता है ना, तो आधा कप दूसरा पास्ता है, आधा कप दूसरा कप पास्ता है। आपको दिखा देती हूँ, आप लोग चाहें तो आप लोग किसी और शेप में भी ले सकते हैं। पास्ता में कई शेप्स होती हैं। और साथ ही मेरे पास चिकन है, ये भी मेन इंग्रेडिएंट है। चिकन मेरे पास 100 ग्राम है। और साथ ही मेरे पास वेजिटेबल्स हैं। वेजिटेबल्स में मेरे पास कैबेज है 1 मीडियम साइज़ की, जिसको मैं इसके अंदर वॉश करके क्रश करके इसके अंदर ग्रेट करके इसके अंदर ऐड करूँगी। और साथ ही मेरे पास कैरेट है। कैरेट मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की हैं, इनको मैं पील करके वॉश करके ग्रेट करके इसके अंदर ऐड करूँगी। और यहाँ पर मेरे पास कैप्सिकम है। कैप्सिकम को मैं पतला पतला कट करके ऐड करूँगी वॉश करके। और साथ ही मेरे पास यहाँ पर सोया सॉस है 2 टीस्पून। यहाँ पर मेरे पास सिरका विनेगर है 2 टीस्पून। और साथ ही मेरे पास अनियन है, 1 मीडियम साइज़ का अनियन था जिसे मैंने ऐसे चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास चॉप अनियन है, हम इसके अंदर चॉप करके ऐड करेंगे। जो हम लंबे लंबे स्लाइसेस करके इसके अंदर ऐड कर देते हैं वो बिल्कुल हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि उससे टेस्ट बिल्कुल मज़ा नहीं आता। वो लंबे लंबे से जब मुंह में आता है ना, मतलब वो क्रंच, वो फ्लेवर नहीं आता जो चॉप अनियन का आता है। तो आप लोगों ने इसके अंदर चॉप करके अनियन ऐड करने हैं, ये बड़ा ही मज़ेदार से लगता है। और इस स्टेप को आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि ये स्टेप मतलब जो मैं रेसिपी बनाती हूँ ना, उसको आपने फॉलो करना है, क्योंकि बड़ी उसी तरह जैसे मैं बनाती हूँ अमेजिंग सी रेसिपी, मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी मेरी बनके तैयार होती है, वैसे ही आप लोग की भी इंशाल्लाह ताला बनके तैयार होगी अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। और साथ ही मेरे पास गार्लिक है 3 से 4 अदद, मेरे पास इसके गार्लिक के जवे थे, इसको मैंने पतला पतला साइज़ में कट कर लिया है। और यहाँ पर मेरे पास चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून। साथ ही मेरे पास 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। ये हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि इससे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा सा आ जाता है। और यहाँ पर मेरे पास नमक है 1 टीस्पून। साथ ही मेरे पास ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून। तो अब हम सबसे पहले पास्ते को बॉईल करेंगे। चलिए चलते हैं इसे बॉईल करने। एक पैन लूँगी, इसके अंदर मैं वाटर ऐड करूँगी। जिसमें हमारी मैक्रोनी अच्छे से बॉईल हो जाए, हम उतना वाटर ऐड करेंगे इसके अंदर। टेबल स्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। अब जब ये अच्छे से मतलब गर्म हो जाएगा, इसके अंदर बोल्स बनने लग जाएंगे, तो हम इसके अंदर पास्ता ऐड कर देंगे। तो जब मैंने 5 मिनट्स मुझे हो चुके हैं गाइस, तो मैंने पानी के अंदर अभी पास्ता ऐड किया। मैंने इसके अंदर बबल्स बनने स्टार्ट हो चुके थे, तो मैंने इसके अंदर पास्ता ऐड कर दिया। अब पास्ता हमारा 10 से 20 मिनट्स में हो जाता है। इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये 2 चीज़ें आप लोग बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, मतलब गार्लिक एंड ज़ीरा। पास्ता बॉईल हो चुका है, मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑफ। और अब 10 से 20 मिनट्स में ये आराम से इजीली हो गया। अब इसको मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखें, पास्ता अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है, देख सकते हैं। ये देखें। अब इसको मैं करती हूँ स्ट्रेन करके मैं आपसे मिलती हूँ। दूसरे चूल्हे पे एक पैन रखेंगे
और फ्लेम अब हमने ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर हम वाटर ऐड करेंगे। इतना इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे जिसमें हमारा चिकन अच्छे से बॉईल हो जाए। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। और अब हम अपने चिकन को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जब हमारा चिकन बॉईल हो जाएगा तो हम आपसे देखते हैं। ये देखें गाइस, मेरा चिकन अच्छे से बॉईल हो चुका है। और अब मैं इसका चलती हूँ बाकी का प्रोसेस कंप्लीट करने। और मैं इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ। मैं स्ट्रेन करके इसको आपसे मिलती हूँ। अंदर ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब हम इसके अंदर गार्लिक ऐड करेंगे। या 1 मिनट के लिए आप लोग इसे फ्राई कर लें। जब इसकी खुशबू आएगी ना, समझिए आप हो गया। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अनियन। जब तक इन दोनों की अच्छे से खुशबू ना आए तब तक आप लोगों ने इसके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं ऐड करना। और इसको भी हम इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा मैं इतनी जितना मैंने आपको क्वांटिटी बताई मैं उतनी बना रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग मेरे से ज़्यादा बना रहे हैं तो आप लोग जितने जो मैंने आप लोगों को इंग्रेडिएंट बताए वो आप लोग डबल ऐड कर लें। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। इसको हमने बॉईल कर लिया था, इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसको हम ऐसे करके इसके अंदर मिक्स करेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे नमक और ब्लैक पेपर। और इसे हम इसके अंदर फिर से मिक्स करेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमारे पास रेड चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स था थी। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस। और इसे हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो सॉस। टमाटो सॉस ऐड करेंगे। और मैं कुछ इंग्रेडिएंट दरमियान में बताती हूँ तो आप लोग इसलिए मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे विनेगर। हम इसके अंदर ऐड करेंगे वेजिटेबल्स, जिसमें मेरे पास कैबेज, कैरेट एंड कैप्सिकम है। बस आप लोगों ने एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आप लोग जो भी चीज़ ऐड करें वो आप लोग ने वॉश करके ऐड करें। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैप्सिकम, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पास्ता। और
और इसे अब हम मिक्स करेंगे। चलो मिक्स। मेरा मज़ेदार सा पास्ता बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा यमी बनके तैयार हुआ है। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। ये आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है। और आप लोग भी चाहते हैं कि मेरी तरह आप लोगों की भी रेसिपी ऐसे ही मज़ेदार सी बन के तैयार हो, तो आप लोग बस इतना करें, मेरी रेसिपी को टू द पॉइंट फॉलो कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो, मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अपने दोस्त रिश्तेदारों में शेयर करें और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा दोबारा मुलाकात होगी एक ऐसी ही मज़ेदार यम्मी टेस्टी सी रेसिपी के साथ। आप लोगों ने मेरी नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करना है। होती है फिर अगली रेसिपी में मुलाकात। बाय बाय।